हेलो दोस्तों, नमस्कार, पहला प्रणाम, जय बद्री विशाल। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आप देख रहे हैं विशाल जर्नी ब्लॉग्स और मेरा नाम है विशाल। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं उत्तराखंड के एक बहुत ही सीरियस इसी को रेस करना चाहता हूँ, जो कि हमारे हेल्थ केयर यानी कि स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, उसके बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अगर ये वीडियो आपको सही लगे तो इसको आप सही जगह तक भी पहुंचाने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। तो ये वीडियो होने वाला है हमारे हॉस्पिटल के बारे में और 108 की सुविधाओं से संबंधित। उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं का हाल तो आपको पता ही होगा। यहाँ बीमारियों से मतलब यहाँ की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने राज्य के बेस हॉस्पिटल, जो कि कोटद्वार शहर का हॉस्पिटल है, जिसका नाम है चंद्रमोहन सिंह नेगी गवर्नमेंट बेस हॉस्पिटल, जो कि कोटद्वार में है। अब यहाँ मेरे दादाजी की हेल्थ बहुत ही ख़राब हुई थी, तो प्राथमिक चिकित्सालय से उन्हें कोटद्वार के लिए रेफ़र किया गया था। अब इस हॉस्पिटल में जब हम आए तो इमरजेंसी वार्ड से जब जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया, तो उसके बाद जो मैंने हॉस्पिटल की हालत देखी उससे मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गया था। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हॉस्पिटल का वो इतना ख़राब किया होगा। सबसे पहले जो इश्यू है वो है वहाँ के एम्प्लॉय से लेके वहाँ मेल नर्स मतलब ना के बराबर है। जहाँ तक मैंने देखा, हाउस कीपिंग का जो स्टाफ था उसी ने मेरे दादाजी की जो यूरिन की नली होती है उसको हटाया था। अब इसके अलावा वहाँ पे जो ट्रेनी आते हैं पूरे हॉस्पिटल की, ऐसा लगता है कि पूरे हॉस्पिटल को वहीं संभाल रहे हों। 1 महीने के लिए वो आते हैं, फ्री में काम करते हैं 6 से, और रात में शायद एक जो मेल स्टूडेंट था उसने मुझे बताया कि मेरी 12 आवर की शिफ्ट है। अब वो उनका काम है सिर्फ ट्रेनिंग का, पर वहाँ पे जो नर्सेस हैं और डॉक्टर्स हैं वो क्या करते हैं इसका मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। क्योंकि जो पेशेंट थे मेरे दादाजी और भी, वो उनके साथ वालों को बोल रहे थे कि इनको ऊपर लाइए, नीचे लाइए। कभी कभी ईसीजी करना हो रहा था तो फर्स्ट फ्लोर में बोल रहे थे लाने के लिए। अगर आयुष्मान कार्ड दिखाना था तो कभी बोल रहे कि फर्स्ट फ्लोर में जाओ, कभी बोल रहे हैं कि सेकंड फ्लोर में जाओ। मतलब कि एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हॉस्पिटल की वो ना के बराबर थी। और सबसे बड़ी बात, वहाँ के वॉशरूम्स, अभी मैं आपको, मेरे पास प्रूफ्स के तौर पे सिर्फ वीडियोस हैं और उसी को मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। और अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप एक क्विक इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं और इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। जो पेशेंट के वॉशरूम्स हैं वहाँ सबसे पहले तो स्मोक की स्मेल आ रही थी, और इसके अलावा उनके जो डोर्स थे वो ओपन करने के लिए उन पे हैंडल तक नहीं थे, और ना ही वहाँ के फ्लश सही से काम कर रहे थे। और इसके अलावा सबसे मेजर जो इश्यू है, वहाँ जो डॉक्टर आते हैं सिर्फ 100 राउंड के लिए और एक पेशेंट को देते हैं 20 से 30 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं, और पूछते हैं हालचाल। कोई चेकअप नहीं, कुछ नहीं। जो भी करेंगी नर्स गलती से, या फिर जो वहाँ पे ट्रेनिंग जो कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स। और इसके अलावा वहाँ के जो लिफ्ट थी वो काम नहीं कर रही थी। वहाँ पेस्ट कंट्रोल यानी कि जो वहाँ इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि मस्कीटो, मक्खी, बहुत देखने को मिलेगी आपको गर्मियों के टाइम पे। वहाँ की जो फ़ैन है उनकी स्पीड ऐसी थी, उससे तेज़ ऐसा लग रहा था कि हम हाथ से हवा कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ के स्विचेस, वहाँ की मशीन्स में लिखा हुआ आ रहा था कि ऑटो सर्विस रिक्वायर्ड, यानी कि ऑक्सीजन सर्विस की उसमें मेंटेनेंस की कुछ रिक्वायरमेंट थी। अब जब मैंने नर्स को ये सब चीज़ें पूछी तो उन्होंने कहा कि ये सब नॉर्मल है। मेरे दादाजी को एक बार जब उन्होंने भाप भी दिया, तो आप अगर वहाँ की सीसीटीवी प्रॉपर वर्क कर रही होगी तो उसमें भी चेक कर सकते हैं। 10 या फिर 11 को, इन दो डेट्स को, उनमें से एक डेट को, शायद 11 को, उन्होंने बेड से शिफ्ट करा के बोला कि आप ना स्टूल में बैठ जाइए और वहाँ पे आपको भाप देंगे। तो मतलब ना वहाँ के स्विचेस काम कर रहे हैं, ना वहाँ जो स्टाफ है वो सही से काम कर रहा है, ना वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ की जो लिफ्ट है 2 में से एक लिफ्ट ही काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक हॉस्पिटल में लिकर की बोतल कैसे आ सकती है। वहाँ का जो आरओ था, यानी कि वाटर कूलर, उसके ऊपर सबसे पहले तो लिकर की बोतल थी और उसका जो सिंक है वो ऐसा लगता था कि कभी साफ़ ही ना होता हो। तो गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वो ऐसा लगता है कि मतलब हम गढ़वाले में बोलते हैं बांझ पड़ गए, यानी कि बंजर पड़ गए। तो इन दो चीज़ों की हालत तो ऐसी दिखाई देती है। हमारे जो
बेस हॉस्पिटल है, कम से कम इतना अच्छा तो होना चाहिए कि अगर मुख्यमंत्री की भी हेल्थ ख़राब हो तो अपना इलाज वहाँ करा पाए। तो ये सब ये जो इश्यू है इसको मैं रेज़ करना चाहता हूँ और उम्मीद है कि आप इसको शेयर करेंगे और गवर्नमेंट तक ये वीडियो पहुँचे। इसके अलावा मैं अब ये जो मशीन आप लोग देख रहे हैं ये है कोटद्वार के बेस हॉस्पिटल की मशीन, ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली। ओटी सर्विस इसमें रिक्वायर्ड बता रहा है, पर जब भी मैं नर्स से पूछता हूँ बता दिए कि ये मशीन बिल्कुल सही चल रही है। ये है यहाँ के सेकेंड लिफ्ट की कंडीशन, बिल्कुल ख़राब। एक ही लिफ्ट चल रही है। उसके बाद यहाँ के वॉशरूम्स के कंडीशंस, हैंडल नहीं है डोर पे। अगर इसको मैं बंद करूँगा इतनी मुश्किल से बंद हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ कोई पेशेंट अगर जाएगा वॉशरूम करेगा तो उसके बाद इसको मान लीजिए खोलेगा कुछ ऐसे। अब यहाँ से उसको पूरी स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी तब ये खुल रहा है। यहाँ के सिंक की हालत आप देख सकते हैं और ये यहाँ के वाटर कूलर की हालत, और उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेगी वो है ये।